Welcome to one and all in query classes. Today we will discuss about distance and displacement. This video is important for class 9 and as well as class 11th students. पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं. देखो डिस्टेंस क्या होता है. एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. मतलब असलियत में कोई बॉडी कितनी लेंथ कवर कर रही है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. और यहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को बताना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. छोटे से छोटा डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में. इनिशियल मतलब जहां से वो स्टार्ट करेगा, फाइनल जहां पे वो खत्म करेगा. दूसरी चीज जो दोनों में कॉमन है, दोनों की ही जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है. डिस्टेंस को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर में. और डिस्प्लेसमेंट को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर में. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. वहीं डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी. देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए बस मैग्नीट्यूड की नीड हो. अब आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है. देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक वैल्यू. वैल्यू मतलब मैंने आपसे कहा कि मैं 15 मीटर चला, तो उसमें जो वो 15 है दैट इज मैग्नीट्यूड. यही वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड हो. मैग्नीट्यूड मतलब मैं 15 मीटर चला, पर किस डायरेक्शन में चला, मैं 15 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, मैं 15 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चला. ये हमारा डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा उसके साथ मैग्नीट्यूड के. तो डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट हमारा जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा आपका कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव. बट यहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये भैया आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लो. डिस्टेंस जो होता है वो या तो हमेशा ज्यादा ही होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या उसके बराबर हो सकता है. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है भाई, छोटे से छोटा पाथ, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता. इतनी बात क्लियर है. यहीं से एक और चीज लिख सकते हैं, डिस्टेंस, और अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं इधर नीचे लेके आऊं तो आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ये इंपॉर्टेंट बात है. नाउ अब हम ना एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कुछ मजा नहीं है भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का. असली मजा तो क्वेश्चन के साथ ही है. देखो हमने कोई एक बॉडी है हमारे पास जो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है चलना. ठीक है. ए पॉइंट से पहले हम फील्ड बना देते हैं. हमारे पास एक फील्ड है दैट इज रेक्टेंगुलर फील्ड. ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. आपको इसमें पता है ए बी का डिस्टेंस 10 मीटर है, बी सी का डिस्टेंस 5 मीटर है. और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल. नाउ बात करते हैं हमारी जो बॉडी है वो ए से कहाँ तक चली है भाई, बी पे गई है, बी से सी पे गई है, और सी से डी पे आकर के रुक गई भैया. अब इस कंडीशन में आपसे उसने पूछा है कि ए से बॉडी डी पॉइंट पे गई है, ए से डी पॉइंट पे गई है, तो सर जी आप हमें ये बता दो
कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है बॉडी ने और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा है बॉडी ने। अभी मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा एक दो। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो होता है भाई जो वो एक्चुअल लेंथ बॉडी ने ट्रेवल करी है, दैट इज ए से बी पे गई ए बी, बी से सी पे आई बी सी से डी पे गई प्लस सी डी। सबको प्लस कर दो भैया, डी पे आके रुक गई ना, बस यहीं छोड़ दो। तो ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 5 और सी डी की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 10। तो 10 20 और 5 25 आपका क्या आ गया डिस्टेंस। अभी अगर उसने मीटर में दे रखी हो लेंथ तो ये 25 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखी हो तो सेंटीमीटर मान लेना, मैं फिलहाल मीटर मान लेता हूँ। अब सर जी आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, हमें नहीं जाना इतना घूम के, हम तो शॉर्टकट पाथ चुनेंगे, हम डायरेक्ट भागेंगे ए से डी पे। तो ए से डी पे जाने का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका कितना 5 मीटर। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब की बार एक सर्कुलर ट्रैक ले लेते हैं। एक बॉडी ने ए से स्टार्ट करा, ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, सी से डी पे गई और वापस ए पे आ गई। मतलब उसने कहाँ से स्टार्ट करी अपनी जर्नी, ए से स्टार्ट करी और वापस आकर के भैया वो तो ए पे ही रुक गई। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया जी एक तो डिस्प्लेसमेंट बता दो और दूसरा डिस्प्लेसमेंट बता दो। देखो भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाना, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ड्राइंग मेरी थोड़ी खतरनाक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी, और एक्चुअल लेंथ मतलब वो ए से स्टार्ट करा है उसने चलना, बी पे गई, सी पे और फिर डी पे, मतलब पूरा एक चक्कर काट लिया उसने। तो इस एक चक्कर का मतलब क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस। और आपको क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि जो सर्कल है ना इसका रेडियस 5 मीटर है सर जी। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको गिवन है 5 मीटर। आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा डिस्टेंस। इसी तरीके से अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। यहाँ पर क्या है सर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो एक बात याद रखना, जब दोनों पोजीशन सेम है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनकी जो दूरी रह गई वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो नोट में डाल के एक बात ध्यान रखना मेरी, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत याद रखना इसको, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास फिर से चलो एक बॉडी है हमारे पास जो सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है। एक लड़का ए से लड़के ने रन करा और पहले बी पे गया और फिर सी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए सी जो है वो सर्कल का क्या है, ए सी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है जो रेडियस है वो 10 मीटर है। आपसे कहा है बॉडी ने ए से स्टार्ट करा और सी पे गई है। फिर से वो दो चीज पूछ रहा है, पहले तो उसको डिस्टेंस दे दो भैया कितना है, और दूसरी कंडीशन में आप उसको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके दे दो सर जी कितना है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, वो ए से कहाँ पे गई है, बॉडी सी तक गई है। अगर पूरा चक्कर लगाती तो आप कहते कि सरकमफेरेंस निकाल दो जी, पर इस टाइम कितना चक्कर लगाया है, ए सी उसका डायमीटर है,
AC सर्कल को डायमीटर जो होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। या तो कोई डायरेक्ट ही सेमी सर्कल का क्या लगा दो, सर्कमफेरेंस, अदरवाइज सर्कल के सर्कमफेरेंस को आप क्या कर दोगे, हाफ से डिवाइड। देन यू गेट डिस्टेंस इज पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना गिवन है 10 मीटर। यहां से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरीके से अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। भैया डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, सर्कमफेरेंस का आधा कर दो। तो शॉर्टेस्ट तरीका तो ये है, इतना घूम के ना जाके मैं डायरेक्ट यहाँ से चला जाऊँ ए से सी के पास, तो ए सी निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। तो ए सी निकालने के लिए ए सी क्या है भैया, इसका डायमीटर सर्कल का, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना गिवन था 10, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 10 से, देन यू गेट 20 मीटर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।